दोस्तों, रोसड़ा के एसडीओ साहब को कभी इस चीज पे ध्यान नहीं जाता है कि उनके क्षेत्र में दलितों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला कि बिचौलिए घूस खा गए। लेकिन एसडीओ साहब यहाँ के गुंडों को खुलेआम छूट दे के रखे हैं कि स्टैंड के नाम पे सड़क पर बैठ जाओ और ऐसे ऐसे गरीबों को मारो, पीटो, तरपाओ, गरियाओ और पैसा नोच लो। दोस्तों, रोसड़ा में यूआर कॉलेज के पास, रेलवे गुमटी के पास, नंद चौक के पास, जहां से एसडीओ साहब की गाड़ी पूरे दिन गुजरती है, पूरे दिन वहां पे रिक्शा वाले, टेम्पू वाले, ठेले वाले को पकड़ के मारा पीटा जाता है, पैसा वसूला जाता है स्टैंड के नाम पर। लेकिन एसडीओ साहब को यह दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, एसडीओ साहब, बिहार सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि अगर वैध लाइसेंस है आपके पास स्टैंड चलाने का, तो आपके स्टैंड में अगर कोई गाड़ी जाती है या उधर से क्रॉस करती है तो उससे नियम पूर्वक 5 रुपया टेम्पू वाले से लेना है। लेकिन एसडीओ साहब बताइए, नंद चौक पर कौन सा स्टैंड है, रेलवे गुमटी के पास कौन सा स्टैंड है, यूआर कॉलेज के पास कौन सा स्टैंड है? यहाँ तो बरसों से खेला चल ही रहा था एसडीओ साहब कि दूधपुरा में भी ये दुकान, ये गुंडे की दुकान अब सज चुकी है। मंगलगढ़ में सर बस स्टैंड बना हुआ है, यहाँ रोड पर बैठते हैं दूधपुरा में, मेन रोड पर दुकान सजा के। जितने गरीब ऑटो वालों, टेम्पू वाले उधर से गुजरते हैं, सबको धमकी देते हैं, गाली देते हैं और एक पर्ची देते हैं जिसपे 5 रुपया छपा हुआ है और 35 रुपया मांगा जाता है। ऐसे ही एक गरीब है हमारे साथ, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, जिसको आपके संरक्षित गुंडे ने बेइज्जत किया, एक दलित परिवार को, और गंदी गंदी गालियां दी है, इसीलिए कि रंगबाजी टैक्स इन्होंने नहीं दिया। या सवाल पूछा कि आखिर ये किस चीज का टैक्स है और हम क्यों दे, इस वजह से इनको गंदी गंदी गाली दी गई और इनके घर तक घुस गए गुंडे। किसी तरह से ये लोग ग्रामीण के सहयोग से जान बचाएं। यही कानून व्यवस्था है आपके रोसड़ा का, नहीं दिखाई देता है आप लोगों को। आवेदन भी दिए हैं ना ये लोग जाके आपके ऑफिस में, क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है एसडीओ साहब? कहीं ये बात सत्य तो नहीं है जो रोसड़ा के लोग बोलते हैं कि ये गुंडे लोग सभी ऑफिस में लाखों का महीना पहुंचाते हैं और इन लोगों को पूरा खुली छूट प्रशासन ने ही दे रखी है कि जाओ, लूटो, मारो, पैसे लो और हमको भी पहुंचाओ। क्या नाम है आपका? संजय दास। संजय दास जी। संजय दास जी हैं। और जो स्टैंड चलाता है वो है श्याम सुंदर झा। और यहाँ पर अपने पालतू गुंडों को रख करके दबंग श्याम सुंदर झा ऐसे ऐसे दास परिवार के लोगों को, गरीबों को अपने गुंडों से शोषण करवाता है, मार खिलवाता है, गाली दिलवाता है। आप लौट रहे थे, सिंघिया से लौट रहे थे क्या? किधर से लौट रहे? जब सवारी पहुंचा के पहले तो बेरियल दे दिए और जब वापस में, अच्छा, इधर से जा रहे थे तो कितना रुपया दिया? 35 रुपया दे दिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ। बोला रोक, नहीं रोके तो मोटरसाइकिल से गया। पर्ची पर कितना रुपया लिखा हुआ सर था? 5 रुपया लिखा। 35 रुपया ले लिया एक बार सुबह में जाने टाइम जी। फिर उधर से लौटे जी। हाँ। तब उधर से लौटे तो फिर बोलता अरे रुक, बेरियल ला। कहाँ पे बोला? सर मंगलगढ़ जो मोड़ है वहाँ पर। तो हमने रोके, बोले भैया हम बेरियल तो दे दिए लेकर, अब क्यों देंगे लेके? अब नहीं देना पड़ेगा, चाहे खाली जा चाहे वो भर के जा, और जितने बार आएगा उतने बार लगेगा तुमको। मतलब जितना बार दिन भर में गाड़ी अप डाउन होगा 35 रुपया करके। सर वहाँ से हम किसी तरह निकल गए, चले आए वहाँ से और घर पे आए, खाना खाए। जब हम दूधपुरा गए, फिर जब मेन रोड पे गए तो गाड़ी जैसे हम बैक करते हैं कि बोलता है रुक, चला बेरियल लाना, कहाँ भागे जा रहा है? तो हम रुके, भाई यहाँ पर कौन चीज का बेरियल मांग रहा है? यहाँ पर कोई बस ना अड्डा है ना कुछ है, तो बेरियल भाई क्यों? तो माधर चौथ नहीं देगा रे गाड़ी? क्या बोला? माधर चौथ नहीं देगा, गाड़ी लगा साइड में। तो हम बोले ठीक है भाई, हम लगा देते हैं, हम तुमसे तो लड़ाई कर नहीं पाएंगे, विकलांग आदमी है, लगा दिए। लेकिन उनको हम बोले कि भैया देखिए हमको लेट हो रहा है, हम जाएंगे। अरे नहीं देगा भाई, हम नहीं देंगे बेरियल, हम दे चुके हैं, क्यों देंगे लेकर? फिर मेरे गाड़ी में बैठ गया, बल तेरे घर तक जाकर हम बेरियल लेंगे। हम उनको बोले चलिए घर पर जाकर लीजिएगा, तो घर पर चलिए हम देते हैं। तो ठीक है, तो माधर चौथ, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। गाड़ी हम नहीं रोके तो कूद गया गाड़ी से। सर कूदने के बाद बोलता है तू मेरा झाट पार लेगा माधर चौथ, तो पैसा नहीं देगा। बोले नहीं देंगे, चाहे आप हमको जो कर ले, जिसको बोलाना है बुलाइए। कौन लड़का था हो? ये काले करके था, कल पैसा ले रहा था, वही ना? जी सर, वही वही। फिर आप घर चले आए सर। हम डर से 2 दिन से जा नहीं रहे हैं। तो फिर वो लोग शायद 5-7 लड़के के साथ आया फिर मुझे खोजने के लिए। तो हमको रिक्शा वाला कोई बोला कि भाई खोजने आया, तो उस करके हम नहीं गए दोबारा। मतलब उसके बाद भी आपको मारने के लिए आदमी भेजा? जी। तो हम अपना है सो घर पर चले आए, उसके बाद हम नहीं गए। रात हो गया, शाम 7 साढ़े 7 बजे हम लगा देते हैं गाड़ी घर पे। उसके बाद हम चले आए।
तो इसीलिए जैसे बेरियल का झंझट है सर, 2-3 दिन से देख रहे हैं रिक्शा में कोई कमाई भी नहीं हो रहा है इस करके। और परिवार देखिए, एक बच्चा है, बेटी है, सब है। बताइए किस तरह हम जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे और किसी को पढ़ाएंगे और खिलाएंगे। आप लोग अगर नहीं रिक्शा चलाने देंगे तो कोई मुझे रोजगार दे दे ताकि हम रिक्शा ना चलाएंगे बस। एसडीओ साहब को क्या कहना चाहिए? सर एसडीओ साहब अगर मुझे देख रहे सुन रहे तो देख लीजिए मेरा हालात। अगर आपको रिक्शा में दिक्कत आपाती आ रहा है तो मुझे कोई रोजगार दे दे, हम बीवी बच्चा को पाल सकते हैं, कुछ अपना पेट भर सकते हैं सर। मैं आपको इसीलिए हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ सर, बस गुंडागर्दी से मुझे बचा दीजिए और मुझे रिक्शा चलाने की नौबत भी नहीं आए जाके हम गाली माँ बहन को सुने जाके रोड पे, और कमाते कमाते उनको चुक्का भरे और अपने बीवी बच्चा को रोड पे छोड़ दे। आए हो तो एक दिन में कितना रुपया कमाते होंगे? कितना सर, कल कमाए हैं लगभग 60-70 रुपया कमाए सारे दिन। मात्र रुपया? मात्र। उससे ज्यादा आप निकलिएगा जितना बार तो आपसे 200-300 रुपया बेरियर हो जाएगा। देखिए सर 4-4 को बेरियल है सर। अगर कहाँ? देखिए सर रोसड़ा है, हाँ। अब नया पे दूधपुरा हो गया, हाँ। केलवा घाट हो गया, हाँ। उसके बाद सिंघिया है, हाँ। जोड़ कर देखिए कितना होता है एक चीज सर। बताइए, यहाँ से अगर सिंघिया, रोसड़ा से सिंघिया जाते हैं तो कितना भाड़ा? सर देख लीजिए भाड़ा तो सर यहाँ से सिंघिया 60 रुपया है 60 रुपया जी। रोसड़ा से? रोसड़ा से सिंघिया अच्छा 60 रुपया भाड़ा है तो बेरियर अगर जोड़िए 4 जगह के तो 35 चौका कितना हुआ? 35 चौका सर हो गया 140, तो उनको ही देना पड़ जाता है सर। फिर आपको क्या बचे? तो वही ना सर, सोचिए क्या हम ले गए खाइएगा घर पे। क्या? इसीलिए तो सर देखिए, इसीलिए तो हम आपको नजदीक में गए हैं सर, मेरा कुछ हेल्प कीजिए। एसडीओ साहब, ये दोनों व्यक्ति विकलांग, इनकी पत्नी भी विकलांग है, इनको खड़ा नहीं हुआ जाता है। इनके घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, देख रहे होंगे ये लोग भूख से बिलख रहे हैं, लेकिन आपकी कानून व्यवस्था निश्चित रूप से ऐसे ऐसे गरीबों की जान लेने का प्रयास कर रही है। एक ई रिक्शा, वो भी सोचिए पैर नहीं है, हाथ नहीं है, चलाना पड़ता है सर पेट के लिए, तो चाहे जैसे। ये देखिए इनकी साहस को देखिए एसडीओ साहब, कि इनके पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन वो जज्बा है, जज्बात है कि बिना पैर हाथ का भी ई रिक्शा चलाते हैं। और एसडीओ साहब आपके पास कानून है, पुलिस है, पावर है, आप इतने बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी भी जज्बा नहीं है कि इन गरीबों का अत्याचार रोक दे। आपके क्षेत्र में जो रंगबाजी टैक्स वसूला जा रहा है सरेआम, उसको रोकवा दे। आखिर क्यों सर, थोड़ी सी भी आप लोग जज्बा इनके जैसा क्यों नहीं दिखाते? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है पुलिस प्रशासन की कि इस गुंडागर्दी को नहीं रोका जाता है? आखिर कितना का महीना जाता है ऑफिस में, ऐसा लोग बोलते हैं। और निश्चित रूप से सर ये एक आगाज है। कल आपके ऑफिस में आवेदन दिया गया है, सभी गाड़ी नंबर के साथ सभी ऑटो वाले ने आवेदन दिया है। सर संज्ञान में लीजिए ना सर, कार्रवाई कीजिए ना सर। ये दलित परिवार अकेला नहीं है ऐसे शोषण का, ऐसे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनका कॉलर पकड़ के सड़क पे रोका जाता है। और जिस दिन ये ज्वार फटेगा सर, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप ले लेगा। उस समय कोई नहीं संभाल पाएगा, एक लोकतांत्रिक तरीके से एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा रोसड़ा में। सर समय रहते हुए इस रंगबाजी टैक्स को रोक लीजिए, इन गरीबों पर अत्याचार को रोक लीजिए, और इनके पेट में जो भूख की ज्वाला जल रही है रोटी के बिना, उसको रोक लीजिए। इनको कमाने दीजिए, ये अपना मेहनत करते हैं सर, क्यों जगह जगह पे रोक करके रंगबाजी टैक्स लिया जाता है? तो लोग दूसरेगा, हंसेगा, कहेगा साला भीख मांग खा रहा है। हमने पास ये है कि हम गलत कोई काम नहीं करते हैं। बहुत लोग बहुत तरह की बात बोला, ये कर वो कर वो कर, बोले हम गलत काम नहीं करेंगे, मेहनत करके खाएंगे। ये बात तो हम मानते हैं कि आप बिना पैर हाथ के ई रिक्शा चलाते हैं, जज्बात और जज्बा का तो कमी है नहीं आप सर, वो तो देख ही रहे आप, लेकिन हम गलत काम नहीं, हम मेहनत करके खाना चाहते हैं और जीना चाहते हैं, किसी की तरह हाथ नहीं फैलाना चाहते हम। आप अपना बाल बच्चा को मेहनत। क्या दिन से गाड़ी नहीं उतारे हैं डर से? लगभग 3 दिन हो गया सर। 2-3 दिन से इनका गाड़ी नहीं उतरा है सड़क पर, और न जाने कितने रिक्शा वाले, टेम्पू वाले, ठेला वाले इस दर्द का, इस जख्म का सामना करते हैं। पेट की मजबूरी है, परिवार की मजबूरी है कि गाड़ी लेके जाना पड़ता है, उन दरिंदों की गाली को सुनना पड़ता है, कॉलर पकड़वाना पड़ता है और गाल पे थप्पड़ खाना पड़ता है। सर कब तक ये चलेगा सर? अपना पावर दिखाइए ना सर, अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए और इन गरीबों को इस जलाजल से, इस नर्क से मुक्ति दिलवाइए। क्या रुपया मांग रहे भाई?
कौन चीज का पैसा मांगा जा रहा है? पूछिए पूछिए। कौन चीज का पैसा बताइए? बैरियर कितना रुपया ले रहे हैं? जी जी हाँ? 35 रुपया मांगा। कितना रुपया ले रहे हैं? क्या नाम है आपका? 35 रुपया रसीद मांगा। दिखाइए। 35 रुपया मांगा। दोस्तों ये रसीद है दूधपुरा बस स्टैंड, रेट 5 रुपया है। कितना रुपया मांगा है? 35 रुपया। काहे मांग रहे हैं 35 रुपया? हाँ, तो देखिए, ये कौन रंगबाजी है आप लोग का? पूछिए, पूछिए। कौन चीज का 35 रुपया? पूछिए उनसे। कौन आदेश दिया? नाम बताइए, नाम बताइए। कौन है मालिक? नाम बताइए ना मालिक का। बात डीएसपी साहब मालिक से करेंगे ना, रंगबाजी यहाँ पे कर रहा है। दोस्तों ये देखिए, ये लोग गरीब आदमी ई रिक्शा टेम्पू चलाता है और ये लड़का है बोल रहा है हमारा मालिक बोला। अब कौन मालिक है भगवान जाने। डीएसपी साहब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये रसीद छपा कर गुंडागर्दी करने का लाइसेंस दे दिया गया और गरीब टेम्पू वाले रिक्शे वाले को ये लोग यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं, लूटते हैं और यहाँ पे मारते पीटते हैं, पैसा नहीं दिया जाता। बताइए ये लोग गरीब आदमी ई रिक्शा चलाते हैं, 100-200 कमाते हैं और ये रसीद देखिए इस पे लिखा हुआ है 5 रुपया। अब कौन अधिकारी घूस लेके लाइसेंस दिया है दूधपुरा में बस स्टैंड का पता नहीं, लेकिन यहाँ पे 5 रुपया लिखल है और 35 रुपया लिया जाता है। अभी निश्चित रूप से रोसड़ा अनुमंडल में पकड़िए, जाइए 1 रुपया नहीं दीजिए, जाइए चलिए निकलिए, मारिए तो इसको, मार के दिखाइए ना कहाँ गया रंगबाज सब। अरे कौन चीज है क्या? रुकिए अभी बनाएंगे। नहीं लीजिए ना पैसा, रंगबाजी कीजिए।